समझा दे रहे हैं आप लोगों को क्वेश्चन। ये हमारा अध्याय 8 का एग्जाम्पल नंबर कौन सा है? 6वां है। ठीक है, अभी तक आप लोगों ने किसके क्वेश्चन पढ़ा? 8.1 के, और वो किससे संबंधित क्वेश्चन थे? त्रिकोणमिति, अनुपात से। और उन सभी क्वेश्चनों में आप लोगों ने देखा कि हमें कितनी भुजाओं का मान दिया रहता था? 2 भुजाओं का मान। और तीसरी भुजा का मान ज्ञात करने के लिए हम कौन सी प्रमेय का इस्तेमाल करते थे? पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन आप इस क्वेश्चन में देख रहे हैं कि त्रिभुज सेम वही समकोण है, लिखा हुआ कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण भी समकोण है, AB जो है आपका 5 सेंटीमीटर है और कोण ACB बराबर 30 अंश। 30 अंश है मतलब कौन सा कोण है? ये न्यून कोण है। और भुजाओं BC और AC की लंबाइयां ज्ञात करें। मतलब हमें क्वेश्चन दिया है, एक भुजा का मान दिया है, एक न्यून कोण दिया है, त्रिभुज तो ऑलरेडी समकोण त्रिभुज है, और हमसे 2 भुजाओं का मान ज्ञात करने को कह रहा है। ठीक है, हम इसको हल करेंगे। जो जो हमें दिया है वो चीज को फिर से हमें लिख लेना है। मतलब क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं तो सारे मैटर हमको कहाँ से मिलते हैं? क्वेश्चन से ही मिल जाते हैं। देखिए, सबसे पहले हमें मिल जाएगा, इसमें लिख लेंगे, चाहे दिया है करके लिख दीजिए कि डायरेक्ट लिख दीजिए कि त्रिभुज ABC में कोण B बराबर समकोण। फिर आगे लिख देंगे तथा कोण ACB बराबर कितने अंश दिया है? 30 अंश। एक भुजा का मान दिया है, उस भुजा का नाम क्या है? AB बराबर 5 सेंटीमीटर। हमें BC यानी दूसरी भुजा का मान ज्ञात करना है, AC यानी तीसरी भुजा का भी मान हमको ज्ञात करना है। अब जो मैटर दिया है ऑलरेडी इस क्वेश्चन में, इसका रेखा चित्र भी दिया है समकोण का, हम उसको बना लेंगे। रेखा चित्र हमारा कुछ इस प्रकार से होगा। देखिए, समकोण किस बिंदु पर है? B बिंदु पर। यहाँ समकोण बन रहा है तो इसको हम B लिख देंगे। न्यून कोण क्या दिया है? ACB, तो यहाँ इसको बिंदु C मान लेते हैं। और यहाँ न्यून कोण है, ये कितने डिग्री का है? 30 डिग्री का। तो अब ये शीर्ष बचा, तो ये कौन सा शीर्ष होगा? A। इस प्रकार से हमारा ये क्या बन गया? रेखा चित्र बन गया। एक समकोण त्रिभुज, किस भुजा का मान दिया है? AB। ये भी यानी ये खड़ी वाली भुजा, इसका मान कितना दिया है? 5 सेंटीमीटर। अब हम भुजाओं का नामकरण कर लेंगे। देखिए, समकोण के सामने वाली भुजा मतलब कौन सी भुजा होगी? कर्ण। इस भुजा का क्या नाम है? AC। न्यून कोण के सामने वाली भुजा लंब, इस भुजा का क्या नाम है? AB। न्यून कोण जिसमें बैठा है मतलब आसन्न की भुजा, आसन्न की भुजा को ही हम आधार भी कह देते हैं, तो आधार क्या हो गया? BC। हम इस चित्र में ही नामकरण कर दिए। चाहो तो आप जहां ये AB BC AC आपने लिखा है यहाँ पास आप लिख दोगे। तो AB क्या है आपका? लंब, तो यहाँ लिख दीजिए AB हमारा क्या है? लंब। BC क्या है आपका? आधार, तो यहाँ आप आधार भी लिख सकते हैं कि BC हमारा क्या है? आधार है। AC क्या है? कर्ण। ये लिख देने से ये होता है कि गलत होने का किसी भी प्रकार से कोई चांस नहीं रहता है। ठीक है, अब थोड़ा सा गौर करेंगे। जो अभी हम लोगों ने विशिष्ट कोणों का अनुपात पढ़ा है, किसको लगा दे? हमारे पास कितने हैं? साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट। कितने हैं? 6 ठो हैं। अब हमारे दिमाग में कंफ्यूजन उत्पन्न हो गया कि लगाएं तो लगाएं किसको? ठीक है, आप देखिए, हमें किस भुजा का मान पता है? लंब का। किस भुजा का मान पता है? लंब का। ध्यान से समझिएगा, लंब की भुजा का मान हमें पता है। ठीक है, आप चाहो तो लंब के साथ बटे में किसको कर सकते हो? आधार को। चाहे तो आप लंब के साथ किसको बटे में कर सकते हो? कर्ण को। चाहे तो आप लंब के साथ अनुपात में किसको कर सकते हो? आधार को। चाहे तो लंब के साथ किसको अनुपात में कर सकते हो? कर्ण को। हम लंब को प्राथमिकता क्यों दे रहे हैं? क्या बता सकते हो? क्यों? क्योंकि लंब का मान हमें प्राप्त है, तो जिसका मान प्राप्त है उसको हम क्या करेंगे? प्राथमिकता के साथ आगे रखेंगे। ठीक है, तो लंब के साथ हम क्या रख सकते हैं? आधार। लंब के साथ क्या रख सकते हैं? कर्ण। ठीक है ना, ये 2 त्रिकोणमितीय अनुपात हो गए। अब जस्ट इन्हीं को हम उल्टा कर दें तो क्या हो जाएगा? आधार बटे लंब, कर्ण बटे लंब। ठीक है ना, तो चारों में से किसी एक को हम चूज कर सकते हैं। आप पूछो 4 कैसे हो गए? जैसे लंब बटे आधार हुआ तो इसका व्युत्क्रम हुआ आधार बटे लंब, 2 हो गए। फिर ये क्या है? लंब बटे कर्ण, तो क्या हो जाएगा? कर्ण बटे लंब। अब देखिए, लंब बटे आधार किस में आता है?
10 में। त्रिकोणमितीय अनुपात में क्या कहते हैं उसको? 10। न्यून कोण कितने डिग्री है? 10 30 डिग्री। जैसे लंब बटे कर्ण हुआ, लंब बटे कर्ण किस में होता है? साइन में। तो ये क्या कहला जाएगा? साइन 30 डिग्री। अब ये तो 10 30 ही रहेगा, लंब बटे आधार रहेगा इसमें, ये साइन 30 रहेगा और ये क्या हो जाएगा? लंब बटे कर्ण। यदि मान लो आप जैसे बोलो कि सर आपने बोला कि 4 हो जाएंगे, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? आधार बटे लंब भी लिख सकते हैं। आधार बटे लंब किसका त्रिकोणमितीय अनुपात है? कॉट का। तो क्या यूज कर सकते हैं? कॉट 30 डिग्री। फिर ये क्या है आपका? कर्ण बटे लंब। तो कर्ण बटे लंब किस में हो जाता है? कॉसेक में। तो यहाँ क्या यूज कर सकते हैं? कॉसेक 30 डिग्री। ये आपके पास 4 ऑप्शन हैं, चारों ऑप्शन में से आप किसी एक ऑप्शन को पहले यूज कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी ऑप्शन आपका गलत नहीं होगा। ठीक है, अब आप यहाँ लिखेंगे सम कोण त्रिभुज ए बी सी में। किस त्रिभुज में लगा रहे हैं? त्रिभुज एबीसी में। त्रिभुज एबीसी कैसा त्रिभुज है? बोलो को समकोण त्रिभुज है। ठीक है, जनरली ज्यादातर 10 का इस्तेमाल किया जाता है, हम भी 10 का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो 10 30 डिग्री इक्वल ये क्या हो गया? लंब अपान आधार। ठीक है, चाहो तो आप लंब अपान आधार लिखो, नहीं तो लंब को हम क्या बोले हैं? कौन सी भुजा है लंब? ए बी। तो हम ब्रैकेट में क्या लिख सकते हैं? ए बी। आधार को क्या लिख सकते हैं? बी सी। आधार को क्या लिख देंगे? बी सी। अभी आप लोगों ने 10 30 का मान पढ़ा है, कितना आया है? 10 30 का मान कितना आया है? आप लोगों ने लगाया तो 1/√3। तो जो ये 10 30 लिखा है, इसके स्थान पे हम क्या लिखेंगे? 1/√3। ठीक है ना? तो ये विशिष्ट कोणों वाला जो अभी आप लोगों ने मान पढ़ा, देखो इसका यूज हुआ ना, तो 10 30 का मान क्या हो गया? 1/√3। ठीक है, फिर इक्वल का चिन्ह है, तो इक्वल लंब की वैल्यू कितनी है? 5। तो यहाँ 5 लिखेंगे। आधार भुजा का नाम है BC। क्या नाम है? BC। अब इनका हो जाएगा तिर्यक गुणा। BC का गुणा किसके साथ होगा? 1 के साथ। BC का गुणा 1 से हो जाएगा, तो BC आ जाएगा। उसको 1 BC नहीं लिखेंगे, सिर्फ क्या लिखेंगे? BC। और 5 का गुणा किसके साथ होगा? √3 के साथ। ये आ जाएगा 5√3। ठीक है, अब इसके आगे भी आपको हल करने के लिए बोला है कि इतने में इसका आंसर आ गया है, इतने में आंसर आ गया है। यदि आप आगे हल करेंगे तो 5 का गुणा हो जाएगा √3 का जो मान होता है 1.732 से। ठीक है, इसके आगे आ जाएगा, लेकिन यदि आगे नहीं किया है तो हम भी इसी को अपना पहला आंसर मान लेंगे। BC का मतलब आधार का मान हमको कितना मिल गया? 5√3। ठीक है, अब इसके बाद हमें किस भुजा का मान ज्ञात करना है? कर्ण की भुजा का। किस भुजा का मान? कर्ण की भुजा का। तो देखिए लंब बटे आधार किस में आया था? 10 में आया था। अब देखो लंब बटे कर्ण किस में आ रहा है? साइन में। तो अगली बार अब हम किसको यूज कर लेंगे? साइन 30 को। किसको यूज कर लेंगे? साइन 30 को। तो अब आगे मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, यही बगल में लिख दे रहा हूँ इसको। अब आगे अगली भुजा, मतलब 2 भुजाओं का मान ज्ञात करने के लिए बोला था, BC भुजा का मान आ गया। अब एक और भुजा है, उसका क्या नाम है? AC। ठीक है ना? तो यहाँ आप लिख दोगे पुनः उसी त्रिभुज में। किस त्रिभुज में? त्रिभुज ABC में क्या हो जाएगा? साइन 30 डिग्री। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण। ठीक है ना? यहाँ भी नामकरण करके लिख देंगे। लंब की भुजा का क्या नाम है? AB। क्या नाम है? AB। कर्ण की भुजा का क्या नाम है? AC। तो यहाँ क्या लिख देंगे? AC। ठीक है, तो ये क्या हो गया? AB अपान AC। ठीक है, कितना है ये? साइन 30। साइन 30 का मान कितना है? 1/2। साइन 30 का मान कितना है? 1/2। तो यहाँ पास हम कितना लिखेंगे? 1/2। लंब की भुजा का मान कितना है? 5। और कर्ण की भुजा का मान अभी हमें ज्ञात नहीं है, तो इसके स्थान पे क्या लिखेंगे? AC। AC का गुणा किससे होगा? 1 से। तो ये AC ही आ जाएगा। 5 का गुणा किससे होगा? 2 से। तो 5 दूनी 10 सेंटीमीटर। क्वेश्चन आपका बोल रहा था कि भुजाओं BC और AC की लंबाइयां ज्ञात कीजिए। तो लिखेंगे अतः समकोण त्रिभुज
ABC में कौन सी भुजा? BC। BC बराबर 5√3 सेंटीमीटर तथा एक कौन सी भुजा है? AC बराबर 10 सेंटीमीटर है। इस प्रकार से आप इन क्वेश्चनों को हल कर सकते हैं। ठीक है ना? तो आपने देखा एक कोण और एक भुजा की सहायता से हम दो भुजा यानी कर्ण की भुजा और आधार की भुजा का मान ज्ञात कर लिया है। ठीक है, बन जाएगा आप सभी से? ठीक है, लगाइए।